आज हम पढ़ेंगे आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक, हम क्या पढ़े थे पहले? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और अब हम पढ़ेंगे आधुनिक परमाणु सिद्धांत। 19वीं शताब्दी के अंत तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या आरंभ तक थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु तत्व का अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना है। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। लेकिन डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया था परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है। लेकिन बाद में थॉमसन, रदरफोर्ड तथा चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। किसमें किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि कणों में। ठीक, इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक खोज के उपरांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में विभिन्न संशोधन किए गए। यह निम्न प्रकार से है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसे कहते हैं? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, नंबर पहला क्या है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का नंबर पहला पॉइंट क्या है? परमाणु विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य है, अविभाज्य नहीं। यानी कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, नंबर दूसरा, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु सरल संख्यात्मक अनुपातों में संयोग होकर यौगिक बनाते हैं, लेकिन यौगिक में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात होना आवश्यक नहीं है। ठीक, लेकिन क्या आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि यौगिक में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात होना आवश्यक नहीं है। ठीक, डाल्टन ने क्या कहा था कि यह आवश्यक, यह जरूरी है, लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत ने यह सिद्ध किया कि यह मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि गुणित अनुपात सरल होना चाहिए। ठीक, उदाहरण के लिए प्रोटीन, स्टार्च आदि में अनुपात सरल नहीं होता है। इनका अनुपात जो है सरल नहीं होता है। ठीक, इनका अनुपात बहुत ही कठिन होता है। ठीक, नंबर तीसरा, तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। डाल्टन ने बताया था तत्व का जो है मूल आधार जो है परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या होता है। लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत से यह सिद्ध हुआ कि तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, मूल आधार क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। नंबर चौथा, रासायनिक अपक्रिया परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान होती है। रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होती है। ठीक, नंबर पाँचवा, सामान्यतः परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्वारा एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर पाँचवा, यौगिक अणु है, परमाणु नहीं। डाल्टन ने क्या कहा था? यौगिक जो है परमाणु है, लेकिन बाद में क्या सिद्ध हुआ? यौगिक जो है अणु है, परमाणु नहीं है। ठीक, अगला नंबर क्या है? नंबर सातवां क्या कह रहा है? एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणु को हम समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के हो सकते हैं। एक ही तत्व है, उनका परमाणु जो है भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या का हो सकता है। ऐसे परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक तथा समभारी को किसे कहते हैं? इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आखिरी और आठवां, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणु समभारी कहलाते हैं। ठीक, ये क्या है? आठवां क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु यानी कि द्रव्यमान संख्या जो है समान भी हो सकता है। द्रव्यमान संख्या समान भी हो सकता है और भिन्न भिन्न तत्वों के। ठीक,
ऐसे परमाणु समभारी कहलाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।